हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानने वाले हैं व्यू टाइप का हमारा जो अगला ग्रुप है शो हाइड के अंतर्गत रूलर, डॉक्यूमेंट मैप, ग्रिड लाइंस और थंबनेल, इन 4 ऑप्शन के बारे में आज दोस्तों हम डिटेल से जानेंगे। और इसके पहले वाली वीडियो में अगर आपने डॉक्यूमेंट व्यूज के बारे में नहीं देखा है या कि इसके पहले के जितने भी टैब हैं, चाहे वो रिव्यू टैब हो, मेलिंग टैब हो, रेफरेंस टैब हो, पेज लेआउट, इंसर्ट या होम, आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पिछली वीडियो देखें, इसके बाद ही आपको ये चीज़ समझ में आएगा। क्योंकि इस टैब में हम जो भी बताने वाले हैं तो बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो पिछली वीडियो से शब्दावली उठाए गए हैं। तो अगर आप कंप्लीट नॉलेज गेन करना चाहते हैं एमएस वर्ड से संबंधित तो आपको पिछली वीडियो देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, व्यू टैब का जो हमारा ये ग्रुप है शो हाइड में, जिसमें है रूलर है, थंबनेल है, ग्रिड लाइंस है और डॉक्यूमेंट मैप है। इनको चलिए पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, जैसा कि हम अपने हर वीडियो में आपको बताते हैं। और हम ये भी आपकी मदद करते हैं बता करके कि जो भी ऑप्शन आप यूज कर रहे हैं उस ऑप्शन का कहीं ना कहीं यूज होता है, लेकिन वो ऑप्शन है क्या, आपके एमएस वर्ड में क्यों रखा गया है, इसकी क्या ज़रूरत है। सबसे पहले हम उसके उद्देश्य को समझते हैं, इसके बाद फिर हम उसको यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझ लेते हैं कि रूलर, ये रूलर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, क्योंकि हम ये 2007 वर्जन में काम कर रहे हैं, रूलर ऑप्शन का यूज लेखन और फॉर्मेटिंग में के लिए होता है। रूलर आपको डॉक्यूमेंट के मार्जिन, इंडेंटेशन, टैब्स और स्पेसिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको ये शब्दावली समझ में नहीं आ रहा है कि मार्जिन क्या है, इंडेंटेशन क्या है, टैब, स्पेसिंग ये सब क्या है, तो हमारी पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपको इनके बारे में समझ में आएगा, है ना, कि मार्जिन क्या है, इंडेंटेशन क्या है, टैब्स क्या है, स्पेसिंग क्या है। ठीक, यदि यह आपके लिखे हुए टेक्स्ट को व्यवस्थित करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। रूलर से आप टेक्स्ट को लेफ्ट या राइट अलाइन कर सकते हैं, इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं और टैब स्टॉप्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, रूलर की मदद से आप एक्यूरेटेड डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से एरिया में टेक्स्ट लिखा जाएगा और किस जगह कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स जैसे बुलेट्स, नंबर्स या इंडेंटेशंस दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल रूलर ऑप्शन एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करने में मदद करता है और आपको सटीक फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करता है। अब देखिए, इतना तो हमने जान लिया कि रूलर ऑप्शन का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट कर सकते हैं, इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं, टैब स्टॉप्स को यूज कर सकते हैं और टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। अब चलिए ज़रा देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये अभी एक डॉक्यूमेंट है। अभी ये रूलर ऑप्शन पे जब हम टिक करेंगे, हम थोड़ा आपको जूम करके दिखा देते हैं, इधर देख लीजिए। ये देखिए कि व्यू टैब के अंदर रूलर ऑप्शन है। रूलर में जब हम जाएंगे, अभी ये अनटिक है, जब इसको हम टिक करेंगे तो एक पटरी जैसे सिंबल ऊपर और लेफ्ट साइड में दिख जाएगा। चलिए हम दिखा देते हैं, जैसे टिक करते हैं तो ये देखिए ये पटरी जैसे एक सिंबल आ गया है, आप ऊपर देख पा रहे होंगे। इस सिंबल में, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रूलर कहते हैं। देखिए इसमें कुछ डॉट लगे हुए हैं, देखिए कुछ डॉट लगे हुए हैं यहाँ पे, और इन डॉट्स के माध्यम से क्या होता है कि इसकी स्पेसिंग को हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमको अपने टेक्स्ट की जो मार्जिन है वो हमको कहाँ से कहाँ तक सेट करना है। ठीक है, ये देखिए अभी क्या है कि जैसे हमारा टेक्स्ट यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से लिखा हुआ है। अब ये जो है तो ये रूलर है, और इस रूलर में जब हम यहाँ अपना पॉइंटर ले जाएंगे तो हमारा पॉइंटर इस तरह से बढ़ेगा, और यहाँ पे हम इसको प्रेस करके और ऐसे आगे खिसकाएंगे तो देखिए ये हमारा पूरा पैराग्राफ क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। किसके माध्यम से, रूलर के माध्यम से। क्योंकि अगर रूलर नहीं होता तो फिर हम इसको कैसे एडजस्ट करते। तो इसको एडजस्ट करने का कौन सा तरीका है, अगर ये मान लीजिए रूलर यहाँ से हाइड है, फिर इसको हम एडजस्ट करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो 2 तरीके हैं। या तो हम एक एक बार ऐसे स्पेस दबाते जाएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है,
क्योंकि अगर आप स्पेस दबा दबा के आगे ले जाएंगे तो आगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन सभी लाइन एक क्रम में एक सिधाई में नहीं आएंगी। तो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, कीबोर्ड से टैब बटन दबाएंगे। देखिए टैब बटन जब हम दबाएंगे तो एक टैब के में 0.5 कैरेक्टर का स्पेस होता है एक बार टैब दबाने से। ये देखिए एक बार टैब दबाने से इतना बढ़ता है, कितनी बार हम दबा चुके। लेकिन ये कैसे हमको दिखेगा, आप यहाँ रूलर में जब टिक करेंगे तो देखिए ये जो लाइनें हैं इनको आप देख लीजिए। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये लाइन, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये लाइन है ना, इन्हीं को कहते हैं टैब स्टॉप्स। तो यहाँ पे हम इसको जब हम बैक स्पेस से जाएंगे तो ये देखिए वो लाइन भी अपने आप मिल चुकी हैं और ये देखिए वापस आ गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस लाइन की मदद से, इस रूलर के माध्यम से हम अपने पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। मार्जिन क्या होता है, ऐसा स्थान जहां टेक्स्ट हमारा नहीं लिखा हुआ है। जैसे ये स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ से इतना स्पेस इधर खाली हुआ है, ये मार्जिन है। टॉप में ऐसे ही खाली है, ऐसे राइट में भी खाली है, ऐसे बॉटम में भी। ये देखिए यहाँ ये जो डॉट डॉट की लाइन दिख रही है, इस लाइन के नीचे का जो भी स्पेस है इसको हम मार्जिन कहते हैं। इसी तरह से यहाँ से इस डॉट डॉट लाइन के लेफ़्ट साइड में जो भी स्पेस खाली है इसको हम मार्जिन कहते हैं। और इसी तरह से आपको ये राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। इसके मार्जिन को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि रूलर आपको डॉक्यूमेंट के मार्जिन, इंडेंटेशन, टैब्स और स्पेसिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो यही कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे मार्जिन हमको राइट साइड से कम करना है तो यहाँ से हम पकड़ के और इसको इधर खिसका दिए। देखिए अब इतना स्पेस बच गया हमारा। ठीक है, और इंडेंटेशन में क्या होता है कि जैसे हमने होम टैब में गए और ये है इंडेंटेशन का। ठीक है, ये इंक्रीज इंडेंट। अब इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारे इस पैराग्राफ के दोनों लाइन आगे बढ़ रहे हैं ना, ये चीज़ देखिए ये दोनों लाइन हमारे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके इंडेंटेशन को हम यहाँ से घटा और बढ़ा सकते हैं। ये जो लाइन है ना, इन दोनों लाइन को जब हम उठा के ऐसे खिसकाएंगे तो भी ये हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, ये इंडेंटेशन, ये जब यहाँ पे रूलर हमारा टिक रहेगा तब ये आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास दोस्तों, यहाँ पे हमने पढ़ा क्या कि बुलेट्स, नंबर्स या इंडेंटेशंस दिखाए जाएंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये इस रूलर को हमने अनटिक कर दिया। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम लगाते हैं बुलेट लगाते हैं। देखिए हम इसमें ये बुलेट लगा दिए। ठीक है, अब देखिए ये बुलेट हमारा इतना स्पेस छोड़ के आ गया है। हम चाहते हैं कि इसको हम इस शुरू से ही एडजस्ट कर दें, लेकिन वो तो आ ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, व्यू टाइप में जाएंगे, रूलर में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा रूलर है तो इतने से हमारा ये आ रहा है बुलेट। अब इधर का आप अगर स्पेसिंग देखेंगे तो बाकी पैराग्राफ थोड़ा सा पहले से हैं, लेकिन जिसमें जैसे ही बुलेट लगाए तो ये आगे बढ़ गया। अब हम चाहते हैं इसको एडजस्ट करना कि ये शुरू में ही आ जाए। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और इसको इधर से ऐसे खिसका देंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ कि सिर्फ वही लाइन हमारा वो हो रहा है जिसमें हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। देखिए अभी इसमें हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए। तो यही वाला बुलेट हमारा बढ़ा, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको कैसा चाहिए, हम इसको ऐसे पकड़ के खिसकाएंगे तो इस तरह से हमारा ये एडजस्ट होगा। लेकिन ऐसे में भी अगर ना आ रहा हो तो फिर आपको ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए, और सेलेक्ट करने के बाद फिर आप इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो एक साथ इधर से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस मार्जिन के रूलर के माध्यम से ही आप इसको क्या कर सकते हैं, बुलेट्स एंड नंबर को व्यवस्थित कर सकते हैं स्पेसिफिक स्थान पर। ठीक है, अब आप चाहें तो अगर इसको और आगे से रखना चाहें तो ऐसे सेलेक्ट करके और इसको पकड़ के आप यहाँ से आगे खिसका दीजिए। ये देखिए अगर रूलर नहीं होता तो आप इस तरह से इसको कैसे एडजस्ट कर पाते, और अगर कर भी पाते तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता, ज़्यादा टाइम लेता है ना। तो ये काम है दोस्तों रूलर का, क्या बुलेट एंड नंबरिंग को स्पेसिफिक पोजीशन पर सेट करता है, और मार्जिन को अधिक कम करता है, इंडेंटेशन को स्पेसिफाई करता है। ये आपका काम होता है किसका, रूलर का। ठीक है दोस्तों, आई होप कि हम आपको समझा पाए होंगे कि रूलर का क्या काम होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है।
ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को इसके बारे में पहले से जानकारी रही हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में अभी भी नहीं जानते हैं कि इस तरह से इसका यूज होता है, ठीक है। इसीलिए हमने आपको ये वीडियो बना के आपके सामने लाया है, ठीक है। और इसमें रूलर में क्या होता है कि जैसे जो टैब है ना, देखिए अभी हम इसको बुलेट्स को हटा देते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, टैब को हम हटा देते हैं, नन कर देते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है और कीबोर्ड से जब हम टैब बटन प्रेस कर रहे हैं, तो ये देखिए इस रूलर को देखिए, ये यहाँ से एक इतने 5 अक्षर का स्पेस लेकर के और आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही हम जब दबाते जाएंगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। पर मान लीजिए कि अगर हमको इस टैब के स्पेस को फिक्स करना हो कि हम यहाँ पे ना रुके और आगे रुके या और पहले रुके, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रूलर में कहीं भी डबल क्लिक करेंगे जहाँ चाहते हैं। जैसे अभी क्या है कि हमारा एक बार टैब दबाने पर इस लाइन पर आके हमारा ये रूलर रुकता है, ठीक है। पर हमको ऐसा नहीं करना है, हम चाहते हैं कि हमारा रूलर एक बार टैब दबाने से यहाँ रुके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जहाँ पे हम रोकना चाहते हैं वहाँ पे हम जाएंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे, और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टैब स्टॉप्स पोजीशन आ जाएगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्या है, देखिए 0.5 इंच। अब हम टैब को कहाँ स्टॉप करना चाहते हैं, 2 इंच में, है ना, ये 2 इंच है, ये देखिए लेफ़्ट में 2 इंच हम इसको स्टॉप करना चाहते हैं। अब इसको कर देंगे ओके। अब जब हम यहाँ से टैब बटन दबाएंगे तो हमारा ये टेक्स्ट एक बार टैब दबाने पर कहाँ जाके रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा। देखिए ये देखिए एक बार हमने टैब दबाया है और यहाँ पे आके रुक गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप टैब के पोजीशन को भी कहाँ पे आपको रोकना है ये आप रूलर के माध्यम से सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एक शब्द पढ़ा ना, ये टैब स्टॉप्स, टैब स्टॉप्स जो पढ़ा आपने वो टैब स्टॉप्स यही है कि टैब को हम कहाँ स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे मान लीजिए आपको हटाना है तो फिर से आप यहाँ पे जाइए, डबल क्लिक करिए और यहाँ पे कर दीजिए क्लियर ऑल और इसको कर दीजिए ओके, ठीक है। जब आप क्लियर ऑल कर देंगे तो इस तरह से ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि रूलर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसके बाद भी कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो थोड़ी सी आज लंबी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि हमने डिटेल में आपके सामने इसको लाना है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्या है हमारे पास, डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप का काम क्या होता है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ हेडिंग लिया हुआ है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा इसको जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। होता क्या है कि जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट में कई सारी हेडिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। जैसे ये हमने हेडिंग एक लिखा है रूलर, ये एक हेडिंग हमने बनाया है और रूलर के अंदर हमने इसको डिस्क्राइब किया है कि रूलर क्या है। दूसरी हेडिंग है हमारे पास डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप के अंतर्गत हमने इनको डिस्क्राइब किया है कि ये क्या है, ये क्या है। इसके बाद फिर ये ग्रिड लाइन है, फिर ये थंबनेल है, ये हमने सबको इसको क्या बना दिया है, हेडिंग बना दिया है, ठीक है, मुख्य बिंदु बना दिया है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि इसी तरह से हमारे पास कई सारे पेजेस हैं, ठीक है, और उन पेजेस में बहुत सारी हेडिंग्स हैं। अब उन पेजों में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी हेडिंग हैं वो सब एक जगह पे इकट्ठा लिख जाएं और हम जिसमें भी जाना चाहें तो डायरेक्ट क्लिक करके और चले जाएं। तो देखिए डॉक्यूमेंट मैप का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर का पता लगाना। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर का पता लगाना, इसमें क्या स्ट्रक्चर बना हो। जैसे इस डॉक्यूमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले रूलर को डिस्क्राइब किया गया है, इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट मैप को, इसके बाद ग्रिड लाइंस को और इसके बाद फिर थंबनेल्स को, ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्विक नेविगेशन, क्विक नेविगेशन का मतलब होता है कि जल्दी से जंप कर जाना। अब देखिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैप को इनेबल करते हैं, ठीक है, ये देखिए डॉक्यूमेंट मैप को हमने इनेबल किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये आप देख सकते हैं
कि लेफ़्ट साइड के पैनल में डॉक्यूमेंट मैप का ये ऑप्शन खुला हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखने पर पाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट मैप है। ये हमारा पहला हेडिंग है रूलर। अब यहाँ से हम किसी भी हेडिंग में जा सकते हैं, जिसमें भी हम क्लिक करेंगे उसमें हम पहुँच जाएंगे। देखिए हम इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखाते हैं। देखिए अभी हम किस में हैं, ग्रिड लाइन में। ये देखिए ये ग्रिड लाइन में जैसे ही क्लिक किए तो हम ग्रिड लाइन में आ गए। अगर मान लीजिए कि हमको रूलर में जाना है तो यहाँ से हम रूलर में क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट रूलर में पहुँच जाएंगे, जितनी भी हेडिंग बनी हुई हैं। ठीक है, इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट है, हम इसका एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारे पास 4 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, हम ना हम इसको डॉक्यूमेंट मैप में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए जितनी भी हेडिंग होंगी वो सभी दिख जाएंगी। हम डॉक्यूमेंट मैप में क्लिक किए और ये देखिए हमारे पास इतनी सारी हेडिंग है। ठीक है, कितने पेज हैं, टोटल 4 पेज हैं। और 4 पेज के में जितने भी हेडिंग हमने यूज किया है, पूरी हेडिंग यहाँ आ गई है। ये डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है। अब हमको नहीं पता कि हमारा ये जो भी हेडिंग है तो कौन से पेज नंबर पे है। ठीक है, वैसे अगर हम जाएंगे तो ऐसे स्क्रॉल करते करते जाएंगे, ढूंढते ढूंढते जाएंगे। और मान लीजिए 100 पेज 200 पेज का डॉक्यूमेंट है, तब तो हम स्क्रॉल ही करते रह जाएंगे, है ना। तो हमको ऐसे नहीं करना है। हम यहाँ डॉक्यूमेंट मैप में टिक कर लेंगे और जिस भी हेडिंग में जाना है उसमें ऐसे क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको जाना है मेमोरी में। मेमोरी कहाँ लिखा है, ये है मेमोरी। ठीक है, ये देखिए मेमोरी आ गया ना, यहाँ देखिए ये है मेमोरी। ठीक है, ये देखिए मेमोरी इधर आ गया है। ठीक है, इसके बाद फिर जैसे मान लीजिए कि हमको जाना है रैम। रैम कहाँ है, तो इस रैम में हमने जैसे थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं, हो सकता है आपको ना दिखता हो। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हमको रैम में जाना है तो हम रैम में टिक कर देंगे। ये देखिए इधर देखिए ये रैम में हम आ गए हैं, हमारा कर्सर ब्लिंक करने लगा। ये रैम का चित्र है, रैम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी सिंबल में किसी भी हेडिंग में जा सकते हैं डॉक्यूमेंट मैप का यूज करके। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल का। अब चलिए देख लेते हैं कि थंबनेल क्या होता है। थंबनेल में क्या होता है दोस्तों कि इसकी जो डेफिनेशन कहती है, ये देखिए कि थंबनेल ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन का उपयोग मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट के लेआउट को विजुअलाइज करने और टेक्स्ट को अलाइन करने में सहायक होता है। अब देखिए ये जो ग्रिड लाइंस होती हैं इनका क्या यूज होता है दोस्तों। आपने क्या ग्राफ पेपर का नाम सुना है? अगर आप ग्राफ पेपर जानते होंगे तो आप ग्रिड लाइन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और यदि आप लोगों ने नहीं देखा है ग्राफ पेपर, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रैक्टिकल की कॉपीज होती हैं जो साइंस में लगती हैं, तो उसमें आपको लास्ट के पेज में या कि फर्स्ट पेज में एक जालीदार पेज मिलेगा जो ग्रीन कलर या कि ब्लू कलर में होगा, है ना। उसमें बहुत सारी लाइनें खींची होती है, छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, उसको ग्राफ पेपर कहते हैं। उसका यूज चित्र बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जब हम ग्रिड लाइन का यूज करेंगे तो ये किसी एक पेज में अप्लाई नहीं होगा, जितने भी पेज होंगे उन सब में। अब जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ एक ही पेज है, तो अब हम एक दूसरा पेज भी इसमें ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम ग्रिड लाइन पे टिक करते हैं, ये देखिए इस तरह का पेज बनेगा आपका। ठीक है, अब देखिए इस ग्रिड लाइन का यूज क्या है हम आपको बता देते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर आपको इसके बारे में बताने की कोशिश किए हैं, लेकिन उस तरह से सेटिस्फाई नहीं किए हैं दोस्तों, जैसा हम आपको करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको इस अपने पेज में एक शेप इंसर्ट करना है, और वो शेप कैसा होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्क्वायर में, है ना, वर्गाकार। जिसमें वर्गाकार क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं। अब आप जैसे ऐसे मान लीजिए ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अब आपको देखने में तो ये लग रहा है कि हो सकता है कि ये वर्गाकार हो, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसकी साइज में आप देखिए, थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल रहा है ना। हाइट इसकी है 2.47 इंच और विड्थ है 2.7 इंच, लेकिन
लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली देखें तो आपको लगता है कि ये एक स्क्वायर है, जबकि ऐसा नहीं है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रिड लाइन में यही शेप बनाना है, तो फिर ग्रिड लाइन में टिक करिए, जाइए इंसर्ट में और फिर से आप यहाँ से लाइन में जाइए। अब जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर क्या होता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ से रो और कॉलम ये जितने भी लाइनें हैं उतने जितने लाइन आप इधर खींचेंगे उतने लाइन नीचे भी खींचना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लिए लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये, ठीक है। कितनी लाइन हमने ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 लाइन आपको नीचे भी लेना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो रहा 11, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो शेप आपका बनेगा, ये जो आपका शेप बनेगा दोस्तों, तो ये किस तरह से बनेगा, ये देखिए इसकी जो हाइट है, तो यहाँ से अब आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो लाइन है इसकी तो कैसी है, ये फिक्स बन जाती है जितने में भी आप इसको बनाना चाहते हैं। ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है तो आप इसको यहाँ से फिक्स करके और बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो लाइनें हैं तो लाइन में आप उतने ही सिंबल को ड्रैग करेंगे, जब यहाँ से फिक्स करके ऐसे, तो आपको फिक्स साइज का वो मिलेगा इस तरह से, ठीक है। अब आपको अलग से वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो ग्रिड लाइन पेज का ये यूज होता है, ठीक है। आई होप कि हम आपको समझा पाए होंगे कि ग्रिड लाइन का क्या यूज होता है। आप कोई भी शेप या कोई भी चित्र इसमें से ड्रैग कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी ट्रायंगल को ड्रैग करना चाहते हैं तो आप किसी ट्रायंगल को ऐसे ड्रैग कर लीजिए एक सिधाई में, किस तरह से करना है आपको। इसमें से क्या है कि हालांकि बिना ग्रिड लाइन के भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम की श्योरिटी नहीं रहती है कि हम जो शेप बना रहे हैं क्या वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, सीधा बन रहा है या टेढ़ा बन रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये रहा दोस्तों ग्रिड लाइन का यूज। अब आते हैं हमारा जो अगला है थंबनेल। थंबनेल क्या होता है, थंबनेल को थोड़ा जान लेते हैं कि जब आप इस विकल्प को चुनते हैं तो यह आपको डॉक्यूमेंट के पृष्ठों का छोटा सा प्रीव्यू दिखाता है, जिसे हम थंबनेल कहते हैं। क्या होता है कि जब इसको हम टिक करते हैं इस तरह से, तो ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं, है ना, उन सब का एक छोटा सा प्रीव्यू दिखाता है। देखिए जैसे पहले पेज का ये प्रीव्यू है, ये देखिए छोटा सा प्रीव्यू दिखा दिया, दूसरे पेज का ये प्रीव्यू है, ठीक है। तो इनका क्या करता है, ये प्रीव्यू दिखाता है। अच्छा, प्रीव्यू दिखाता है तो इससे हमको क्या फ़ायदा होता है, हमको फ़ायदा ये होता है कि यहीं पे हमको प्रीव्यू दिख जाने से हमको स्क्रॉल करके बार बार उस पेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए हम अपने इस वाले डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए व्यू टैब में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे थंबनेल है, ठीक है। देखिए अब इतने सारे पेज दिख रहे हैं आपको। अभी हम देखिए हम अपने पेज नंबर 1 में हैं, ये है हमारा पेज नंबर 1। अब अगर हमको दूसरे पेज में जाना है और मान लीजिए अगर हम थंबनेल नहीं यूज किए हैं तो हम किस तरह से जाएंगे, ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, पर ऐसे में तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इनेबल कर लेंगे थंबनेल्स और यहीं पे क्लिक कर देंगे पेज नंबर 2। अब देखिए हम आ गए डायरेक्ट पेज नंबर 2 पर आ गए हैं, ठीक है ना। अगर 3 में जाना है तो हमको स्क्रॉल नहीं करना है, ऐसे हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे और पेज नंबर 3 पर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जितने भी पेज हमारे डॉक्यूमेंट में होंगे उन सब में हम ऐसे क्लिक करते जाएंगे और वहाँ पे हम जंप करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए कि आपको किसी हेडिंग में जाना है तो ये जो थंबनेल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे न जाके हम डॉक्यूमेंट जब मैप में कर देंगे, फिर जिस हेडिंग में आपको जाना है आप वहाँ जाइए। जैसे संचारी संसाधन ये जो लिखा हुआ है, ये देखिए कम्युनिकेशन डिवाइसेस,
और इस तरह से आप जैसे रोम में आपको जाना है, रोम में क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये इधर रोम लिखा हुआ है, ये है ना, तो आप यहाँ डायरेक्ट जंप कर गए इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों व्यू टैब का ये जो 4 इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इतने डीप में आप इसके बारे में पहले जानते थे या नहीं जानते थे। ठीक है, क्या आपने कुछ नया सीखा है हमारे वीडियो में? अगर आपने कुछ नया सीखा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ। ठीक है दोस्तों, और बाकी अगर आपको कहीं दिक्कत होती है इन ऑप्शन को भी समझने में तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसको देखिए और साथ में प्रैक्टिकल भी करते चलिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।